प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप पाया जाता है। डांग क्षेत्र पठारी है तो मध्य भाग अरावली पहाड़ों से घिरा है। उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भाग मैदानी है तो पश्चिमी भाग मरुस्थली। पश्चिम में तापमान की अधिकता या विषमता अधिक रहती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में अनुकूल मौसम पाया जाता है। पश्चिमी भाग शुष्क है तो दक्षिणी पूर्वी भाग आर्द्र। अतः इस विभेदन का परिणाम ही है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लाए जाते हैं। इन साधनों पर मृदा की प्रकृति, वनस्पति की उपलब्धि, जल स्तर, सतही जल की उपलब्धि, जल प्रवाह आदि का प्रभाव पड़ता है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें, तालाब, कुएं व नलकूप हैं। नहरें वर्षा का जल जो सतह पर प्रवाहित होकर किसी बड़े बांध, एनीकट आदि में एकत्रित होता है तथा बाद में आवश्यकतानुसार नहरों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। राजस्थान में नियत वही नदियाँ नहीं हैं, अतः इसमें सीधा पानी लेकर नहरें द्वारा सिंचाई नगण्य होती है। इसी कारण राजस्थान में नहरें द्वारा सिंचाई के इतिहास बहुत पुराना नहीं है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का 33% भाग लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जालौर, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। पहला है इंदिरा गांधी नहर, जो एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है और डायग्राम को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये नहर कहाँ से निकाली गई है और कहाँ तक है। इंदिरा गांधी नहर पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। यह नहर विश्व की महत्वपूर्ण नहर परियोजना है, जिससे राजस्थान की मरुभूमि का निरंतर कायाकल्प हो रहा है। इसमें न केवल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, बल्कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर जैसे मरु नगरों, कस्बों व गाँवों में निवासियों के लिए पेयजल की आपूर्ति भी होती है। इस नहर के पानी से औद्योगिक विकास, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, पर्यटन आदि के उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। यह नहर 649 किलोमीटर लंबी, 38 मीटर चौड़ी तथा 6 से 7 मीटर गहरी है। यह नहर संपूर्ण रूप से पक्की बनाई जा रही है। इस नहर की अब जैसलमेर के आगे रामगढ़ व बाड़मेर जिले के गडरा रोड तक बढ़ाने की निर्णय लिया जा चुका है। इसके पूर्ण होने पर राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिले की 19.65 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई या सिंचित किया जा सकेगा। वर्तमान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की 11.63 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है। इसकी सिंचाई की कुल क्षमता 15.17 लाख हेक्टेयर होगी। इसमें कृषि योग कमांड क्षेत्र 17.41 लाख हेक्टेयर होगा। सन 2005 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है, जिस पर लगभग 4100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब राजस्थान नहर के विभिन्न चरण। राजस्थान नहर प्रमुख चरण। पहला है राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, राजस्थान मुख्य नहर का निर्माण। जो थर्ड है इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं, 21 उपशाखाएं व वितरिकाएं नहरों का निर्माण। लंबाई है 256 किलोमीटर व 1986 में पूर्ण हो चुकी है। लिफ्ट नहरों के निर्माण की व्यवस्था 16 लिफ्ट नहरें। पांचवा है विद्युत घरों का निर्माण, जिसपे इसमें छोटे बड़े विद्युत गृह का निर्माण किया जा रहा है। पहला है राजस्थान फीडर, पंजाब के सतलज व्यास नदियों के संगम स्थल पर निर्मित हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का पानी आपूर्ति करने हेतु 204 किलोमीटर लंबी यह नहर राजस्थान फीडर नाम से बनाई गई थी।
इसका 167 किलोमीटर भाग पंजाब हरियाणा में तथा शेष 37 किलोमीटर राजस्थान सीमा में है। इसका कार्य प्रथम चरण में पूरा हो चुका है। राजस्थान मुख्य नहर या इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर, यह नहर राजस्थान फीडर से जुड़ने के बाद 445 किलोमीटर लंबी, इसकी तली 38 किलोमीटर और ऊपरी भाग 67 मीटर चौड़ा है। इस नहर पर प्रति सेकंड 523 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। प्रथम चरण में 183 किलोमीटर मुख्य नहर व 2945 किलोमीटर वितरिका नहरों का निर्माण हुआ है, जबकि द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर और 5830 किलोमीटर वितरिका नहरों का निर्माण किया जा चुका है। शाखाओं व उप शाखाओं का निर्माण। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की एक बड़ी परियोजना है, जिसकी नहर प्रणाली की लंबाई 9060 किलोमीटर है। यह नालियों की कुल लंबाई 64,000 किलोमीटर है। इनमें से 8,064 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली व कैवरस लिफ्ट व 12,38,000 हेक्टेयर का कार्य दिसंबर 2006 तक पूर्ण हो चुका है। इस पर कुल व्यय 3028.32 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लिफ्ट नहरें ऊंचे, सुदूर, अपूर्व के भाग पानी पहुंचाने के लिए 7 लिफ्ट सिंचाई नहरों का निर्माण कार्य हुआ है। प्रथम चरण से कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर लूणकरसण नहर बनाई गई, शेष नौहर साहब। तीसरा है बीकानेर गजनेर कोलायत लिफ्ट नहर, फलौदी लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, बांगड़ क्षेत्र की लिफ्ट नहर आदि नहरों का निर्माण किया जा चुका है।